हेलो फ्रेंड्स, ये है CG टेट 2022 का मानक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे अनुक्रमांक यहाँ पर भरना है, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, अभ्यर्थी का नाम, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। और यहाँ पर इसका देखिए 5 भाग होता है, 5 भाग दिया गया है। प्रथम भाग में बाल विकास शिक्षा शास्त्र है, दूसरा भाग में हिंदी, तीसरा में अंग्रेजी है, चौथा में गणित है, पाँचवें में पर्यावरण है। सब 30-30 क्वेश्चन रहेगा, 30-30 नंबर का। चलिए देखते हैं शिक्षा शास्त्र में बाल विकास में किस तरह से क्वेश्चन आया है। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पियाजे, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी सुलिवन जिन्होंने हेलन केलर ट्यूबर के रूप में कार्य किया, किससे पीड़ित थी? ऑप्शन नंबर डी, दृश्य हानि से, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, संतुलन, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है, ऑप्शन नंबर सी, प्राक संक्रिया काल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां नंबर है, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषाई क्षमता या कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर है, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है, तो ऑप्शन नंबर डी, डायग्नोस्टिक्स, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किया, तो ऑप्शन डी, BS ब्लूम, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर, मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, सकल मोटर ठीक मोटर विकास। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सकल मोटर विकास ठीक मोटर विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर है, एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वनियमन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, विशेष शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसमें निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है, TAT, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रक्षेपण तकनीक, प्रोजेक्टिव टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकास संयोग का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, विकास का अर्थ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी, पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 18 नंबर, विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटेक्स में कौन सा चरण प्रमुख है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है,
तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नंबर का, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग बच्चों को शामिल किया गया है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली बच्चे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 6-7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्योंकि वह आत्म केंद्रित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है बौद्धिक विकास का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। तो ऑप्शन सी सहनशीलता इसका सही आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो ऑप्शन ए साथी समूह, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना वह कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिक के खालिद संचरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारंपरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30वां नंबर, दिव्या को 3 पेन दिखाए गए, वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह से यह क्वेश्चन आया था बालिका एवं शिक्षा शास्त्र का 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। यह है हिंदी का पार्ट है टेट 22 का। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर। तो क्वेश्चन है 31 नंबर का, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी टेलीविजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, उपसर्ग युक्त शब्द है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35वां नंबर, सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है 6 से 7वें महीने में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं। अक्षर कहते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा ए, ह्रस्व स्वर है, जैसे ए ई उ छोटा छोटा जो रहता है, छोटा ई छोटा उ, ये क्या है ह्रस्व रहता है। और दीर्घ में आ उ ए ये सब दीर्घ रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, निम्न शब्द में तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जातिवाद संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए 39 नंबर में है हम लोग। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में सही पद क्रम है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए
लड़का पुस्तक पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में संदेहवाचक शब्द को पहचानिए। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, उसने खा लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुस्वर युक्त शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगूर। अनुस्वर जैसे आम आहा को अनुस्वर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42वां नंबर, निम्न में से बहुव्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शतरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर 43 का, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहाड़, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 का 45 नंबर, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत पाली, प्राकृत अभ्रा, अबहट हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए रोटी मत खाओ इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है, तो ऑप्शन ए उल्लू इसका आंसर चला जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, जो कम बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, तो एक शब्द में अल्पभाषी है ना, अल्पभाषा जो कम बोलता है अल्पभाषी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन सी नश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50वां नंबर, इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन, बेफिक्री के लिए निम्नलिखित में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी घोड़े बेचकर सोना, एकदम बेफिक्र होकर सोना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर देखते हैं, निम्न में से द्विगु समास नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्भुज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर, किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी अधिकारहीन हो जाना, किस खेत का मूली हो जाता है अधिकारहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर, भाषा सीखने का प्रथम चरण है सुनना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुनना प्रथम चरण है भाषा सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार का लिंग होते हैं, तो हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार का लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ होता है उच्च और साधारण की तुलना करना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी उसे कारक कहते हैं, ये 57 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, भाषा के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर का, कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्षर वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयं वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्त्री, 60वां नंबर क्वेश्चन है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन बी वनिता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हिंदी पेपर आया हुआ था, ठीक है, जो 31 नंबर से 60वां तक था, ये हिंदी सेक्शन था। ओके, अलग अलग पार्ट होता है, तो 61 to 90 यहाँ पर रहेगा। तो 61 क्वेश्चन है, पैसेज का क्वेश्चन है, यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को रीड करना है और इसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। ठीक है, तो 61 नंबर का क्वेश्चन है, पिक अप द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच डील विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, द स्कूल सब्जेक्ट विच कैन बी मोस्ट profitably used for this purpose are history, geography, civics, economics, sociology, political science, social science, languages, as well as physical and life sciences. In the above sentence, the underlined profitably is a, तो ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, pick out the most profitable meaning of the phrase blank most profitably used. Option A is the correct answer, most fruitfully used. Next question 64, what are the two stages where international understanding should be taught as a separate subject? So answer goes to option number B, undergraduate and postgraduate stage. Next question 65, instead it should be woven into the curriculum and the numerous opportunities that present themselves while teaching normal school subject may be intelligently and imaginatively used by the teacher to promote international understanding. The word in the italic woven is used as option number B is the correct answer, verb. Next question 66 number, which phrase from the passage mean combined with the curriculum? Option C is the correct answer, woven into the curriculum. Next question 67, on reading para 1 it can be inferred that option B is the correct answer, school subject may be used creatively to promote international understanding. Next question 68 number, how international understanding can be taught at the school level? Option D is the correct answer, all of these. Next question 69, the implied meaning of para 3 is, option A is a correct answer, most of the universities have prescribed learning of international understanding. Next question पैसेज बी 70 नंबर, ठीक है, यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है तो 70 नंबर देखते हैं। द वर्ड हार्ट रेंडिंग मीन्स ऑप्शन बी डिस्ट्रेसिंग। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड सॉर्डिड मीन्स option A is the correct answer, dirty and unpleasant. Next question 72, the word dexterous means option A skillful is the correct answer. Next question, the word helpless means option D unfortunate is the correct answer. Next question, many children spend their entire childhood making carpets with their dexterous hands. The word in italics dexterous is used as option number B adjective. Next question 75, the studies conducted reveal that nightmares ordeals that a vast majority of children undergo for getting the basic necessities of life. The word italic ordeals is used as option A noun. Next question 26, when an error recurs in a language despite being corrected it as a, option number B is the correct answer, फॉसिलाइजेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनीत कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी वाइल
speaking in English. Sometimes he started speaking in Punjabi without changing the topic. It is called ऑप्शन बी कोड स्विचिंग। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन असेसमेंट बाय विच अ लर्नर्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड अगेंस्ट हिज और हर ओन प्रेसियस परफॉर्म इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए एब्सेटिव रेफरेंस्ड असेसमेंट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 मिस्टर गणेश dictates a short paragraph the students this exercise aims। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है टू इंटीग्रेट लिसनिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। फर्स्ट है माया इज बॉर्न इन अ मराठी स्पीकिंग फैमिली, शी पिक्स मराठी फ्रॉम द फैमिली इन्वायरमेंट। दूसरा है सृजन wants to work in Germany, he joined a German language training center and speaks German। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिनोमिना फर्स्ट इज लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सेकंड इज अ लैंग्वेज लर्निंग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 The primary purpose of introducing rhymes in the elementary level school is option C to make the free use of language via reception and production। Next question 82 है Angela loves reading short story and fictions। She finished reading Harry Potter day before yesterday। She did not read it out of any obligation or any examination. Such reading is called option D reading for pleasure and extensive reading। Next question है why is remedial teaching required in the domain of ELT English language teaching। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीमीडिया मटेरियल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉलेज ऑफ पेपर कटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 मिस माला आस्क्ड द class some questions regarding the games sports they were interested in, how often they took part in any competitions, then she read out a passage out Mary Kom। The former action here is option B करेक्ट आंसर है इसका प्री लिसनिंग एक्टिविटी। 86 नंबर है इन द बिगिनिंग ऑफ एन एकेडमिक सेशन the English language teacher conducts a test to know students' strengths and weakness by what they know and what they do not know। This is an option number D diagnostic test। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 है द टेक्निक्स प्रैक्टिस एंड बिहेवियर दैट ऑपरेट इन द प्रोडक्शन practice and feedback phases of teaching are the part of option C procedure। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट ऑफ लैंग्वेज स्किल। तो ऑप्शन बी वोकेबलरी एंड ग्रामर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 स्कीमिंग इज द सब स्किल ऑफ ऑप्शन सी रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर लर्निंग ग्रामर इन द मैथमेटिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटल ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड हु हैव गिवन दिस हाइपोथेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विगोट स्काई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था इंग्लिश सेक्शन का पार्ट। तो यहाँ पर देखिए गणित का भाग है, फोर्थ भाग है। यहाँ पर 91 नंबर है। यहाँ पर
बोला है व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को व्यक्ति ए और बी मिलकर 15 दिन में करते हैं। यदि उनको पूरे काम के लिए 400 रुपये दिया जाता है तो दोनों का बंटवारे में कितना कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है ए बी सी डी करके। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब मान लेते हैं अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए है, ठीक है ना, ए है किसी कार्य को कितने दिन करने में लगाता है 20 दिन। ठीक है, और जब ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो उसी कार्य को, ठीक है, कितने दिन लगाते हैं 15 दिन। अब देखिए कुल कार्य यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, कुल कार्य, अब कुल कार्य कितना बन रहा है देखिए, इसके इन दोनों का ये 20 है, ये 15 है, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 60 आएगा। कितना आएगा 60 आएगा। अब देखिए ए का एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है, यहाँ पर 20 दिया 60, 3 हो गया। और जब ए और बी मिलते हैं तो यहाँ पर 15 चौक 60। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं तब ये एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं और ए अकेला 3 यूनिट काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ए कितने यूनिट काम किया, मतलब 3, और बी कितना करेगा, यहाँ से देखिए ए प्लस बी बराबर 15 है, तो यहाँ से घटा देंगे तो मतलब ये एक ही यूनिट काम कर रहे हैं ना। यहाँ पर दोनों में अंतर कितना है, यहाँ पर 4 है, ठीक ना, तो 4 में से 1 घटा देंगे तो ये बी का कार्य निकल जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, दोनों मिलाएंगे तो 3 1 4 यहाँ पर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दे दिया है कि दोनों को कितना दिया जाता है, यहाँ पर ए और बी का अनुपात आ रहा है, यहाँ पर कितने का 400 रुपये दिए, ठीक है ना। तो अनुपात में ले लेते हैं इसको, ए का कार्य को 3x है और बी का कार्य को x ले लेते हैं, ठीक है। और दोनों का कुल कितना दे दिए, यहाँ पर 400 रुपये दिए। तो देखिए दोनों का हिस्सा में कितना आएगा, 3x से कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक कट जाएगा तो 100 बराबर यहाँ क्या जाएगा 100, क्या जाएगा 100। तो देखिए ए को कितने मिलेगा, यहाँ पर 3x है, मतलब 3 गुणा 100 बराबर 300। और बी को कितने मिलेगा, बी का है x है तो वो तो 100 है। तो यहाँ पर देख लीजिए ए में ऑप्शन यहाँ पर दिया है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ए को 300 रुपये मिलेगा और बी को 100 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 क्वेश्चन है, सेकंड नंबर। सीखना यानी रटना किस मॉडल का सूचक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर। रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत है, वह चिंतन के किस चरण में है, ठीक है ना। तो देखिए जो वर्ग होता है और एक समचतुर्भुज होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ये रहता है कि जैसे ये वर्ग जो है, वर्ग में कैसे रहेगा, ये जो है आपका वर्ग हो गया और इसी को थोड़ा सा समचतुर्भुज में वर्ग ही टाइप का रहता है, बस इसका जो है, ठीक है, इस टाइप से आकृति आ जाता है। तो यहाँ पर वह किस चरण के चिंतन पर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संबंध, दोनों में संबंध देख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 94 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाना चाहिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगमनात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है तो यह है 95 नंबर का क्वेश्चन। सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जा सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
96 नंबर क्वेश्चन है, गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए ए निदानात्मक, बी योगात्मक, सी रचनात्मक और डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो निदानात्मक, योगात्मक, रचनात्मक, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 97 नंबर में बोला है, एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपये है उसे 10% हानि पर बेचा जाता है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक सिंपल सा फार्मूला लगाना है क्रय विक्रय से संबंधित। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हल करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर अब क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। दिया है क्षतिग्रस्त कुर्सी है जिसका मूल्य 110 रुपये है। ठीक ना, और उसे 10% हानि पर क्या करते हैं, यहाँ पर बेच रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसको मान लेते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, 110 रुपये। अब यहाँ पर हानि का प्रतिशत दिया है। हानि कितना प्रतिशत का हो रहा है, यहाँ पर 10% का, और हमको चाहिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पर सिंपल से विक्रय मूल्य का फार्मूला लगा देंगे लाभ हानि से। यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य है ना, और यहाँ पर 100 माइनस, अगर हानि हो रहा है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, और अगर लाभ होता तो यहाँ पर प्लस कर दें। ठीक है, बटे 100। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि यहाँ पर दे दिया है क्रय 110 रुपये। ठीक है, गुणा 100 माइनस हानि 10% करेंगे बटे 100। अब इसको सिंपल से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 110 गुणा ये हो जाएगा 90 बटे 100। 0 को कटा देंगे तो 9 11 99 रुपया इसका सही आंसर। बस इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा व्यापम में पूछा जाता है। आप इस फार्मूला को याद रखिए लाभ हानि का। ठीक है, सिंपल से रहता है। यहाँ पर एसपी है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, तो सीपी हो जाएगा, और कोष्टक में 100 माइनस जो भी प्रतिशत है, लॉस है तो लॉस प्रतिशत, और यहाँ पर हो जाएगा 100। और अगर हमको सीपी चाहिए तो इसको बस एसपी गुणा 100 कर देते हैं, डिवाइड बाई 100 माइनस एल लॉस। तो इस फार्मूला को लगाते हैं, और अगर यहाँ पर लाभ होता तो प्लस कर दे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है 98 नंबर में, दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष उपपत्ति। ठीक है, तो आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 में दिया है, सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चला जाएगा संश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, या सिंथेटिक मेथड। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर, मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करते हैं। ठीक है, तो विचार शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर, एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर सकता है, प्रति घंटे में उसके टाइपिंग की गति क्या होगी। अब देखिए 20 मिनट है, अब 20 मिनट दे दिया है, और यहाँ पर 1 घंटा है, तो 20 मिनट 1 घंटा मतलब 60 मिनट, मतलब ये 3 गुना है। तो हम लोग ये 960 का भी 3 गुना कर देंगे, तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, हल करते हैं। यहाँ पर 20 मिनट में कितना कर रहा है, ये
960। 1 घंटा मतलब इसका 3 गुना है ना। 1 घंटा करेंगे तो यहाँ पर 3 गुना यहाँ पर गुणा कर देंगे है ना, क्योंकि 20 × 60 होता है, इसलिए 1 घंटा में परिवर्तन कर दीजिए। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए। 6 × 18 = 8 और 9 × 27 = 28। ठीक है, तो 2880 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, स्पष्ट क्वेश्चन था कि हमको ये पता होना चाहिए कि 20 है ना, ये सबको लगभग पता ही होता है कि भाई मिनट में दिया है, घंटा में कन्वर्ट करते हैं तो कितना कमी है, तो उस हिसाब से हम 3 का गुणा कर दिए तो ऑप्शन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है 102 नंबर में, यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः r और h है तो बेलन का आयतन होगा। तो ये तो सीधा सीधा फार्मूला पूछ रहा है ना। तो बेलन का आयतन क्या होता है? आयतन बेलन का आयतन होता है आयतन v = πr²h, जहाँ r इसका क्या है? त्रिज्या है और h ऊंचाई है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में इसका दिया है। आपको क्षेत्रमिति का पूरी तरह से फार्मूला याद होना चाहिए है ना, क्योंकि क्षेत्रमिति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये अगर किसी को याद रहेगा तो इसको 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर यहाँ पर बोला है 6 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर माप के आकार के कागज़ की किनारे से 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर माप का कागज़ का टुकड़ा काटा गया। ठीक है, यहाँ पर काट के दिखा रहे हैं। तो बचे हुए कागज़ के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा? अब यहाँ पर जो बचा हुआ क्षेत्रफल है वो ये वाला बच जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो चलिए देखते हैं, तो सॉल्यूशन करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कागज़ का टुकड़ा है 6 और 5 का। ठीक है, हल करते हैं। यहाँ पर कागज़ का टुकड़ा ले लेते हैं पहले। ये है, ये कागज़ का टुकड़ा है, यहाँ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे है ना। तो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 5 × 6 मतलब 6 × 5 = 30 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा पोजीशन में क्या बोल रहा है कि इसी कागज़ में यहाँ पर तो इतना को ये काट के क्या करेगा, निकालने वाला है इतना को। तो यहाँ पर देखिए इतना को क्या करें, काट के निकालने वाले हैं। इसका मतलब हमारे पास कागज़ कैसे अब रह जाएगा, इस स्टेप से ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये वाला जिसका दिया है ये 3 दिया है, इसका 2 दे दिया है। तो इसका क्षेत्रफल देखते हैं, इसका भी क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई रहेगा। तो हो जाएगा 3 × 6। अब देखिए यहाँ पर कागज़ बचे हुए कागज़ के टुकड़े का क्षेत्रफल है ना, बचे हुए कागज़ के टुकड़े का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखिए संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल कितना है, 30 सेंटीमीटर माइनस ये 6 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 6 × 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विस्तारित अभिव्यक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न 3/16 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, तो कोई भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, उसमें 100 का गुणा कर दीजिए। चलिए देखते हैं हल इसका। तो कोई भी भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलने का सिंपल तरीका होता है कि आप उस भिन्न को, जैसे यहाँ पर 16/3 जो है, गुणा क्या कर देंगे 100। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 4 से कटेगा 4 चौक और 4 25। तो ये हो जाएगा 3 × 25 / 4। आगे इसका हो जाएगा 25 × 75/4। अब 75 और 4 को भाग दे दीजिए, सिंपल सा कटा दीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा वही प्रतिशत, ये सब प्रतिशत में रहेगा है ना, क्योंकि 100 हमेशा प्रतिशत में रहता है। तो इसको सिंपल से गुणा कर दीजिए,
जैसे कि देखिए यहाँ पर करके बता देता हूँ। यहाँ पर 4 है, 4 एकम 4, 3 बज गया, 5 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। तो यहाँ पर हमारे पास 3 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अभी तो छोटा हो गया ना, पॉइंट लगा दीजिए, शून्य बढ़ा दीजिए, और ये 4 सत्ते 28, फिर आ जाएगा 2, फिर शून्य लगा दीजिए, 4 पंचे 20। तो ये उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिखाई दे रहा था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर, निम्नांकित भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब बढ़ते क्रम में यहाँ पर भिन्न दे दिया है, आंसर यही रहता है, बस इसको रीअरेंज कर दिया गया है। अब बढ़ते क्रम क्या होता है, संख्या को पहले छोटा संख्या, सबसे छोटा संख्या, फिर बड़ा संख्या, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते जाएंगे, बढ़ते क्रम बन जाता है। अब यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन में या तो इसको आप दशमलव में बदल लीजिए, है ना, या तो नीचे का अंश को या सॉरी हर को समान कर लीजिए, है ना, तो भी बन जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास है, हल करते हैं इसको। है ना, तो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास है 9/14, ठीक ना, इसको दशमलव में बदल लेते हैं। तो इसको बस सिंपल से भाग देना है हमको। तो 9 तो छोटा है, तो ये हो जाएगा 90, ठीक है ना। तो 14 छके 84, तो 6 बार गया। अब 14 छके 84 बोल रहे हैं, यहाँ पर 90 हो रहा है, 6 बज गया, है ना। फिर 14 चौक 56, दशमलव का 2 डिजिट लेते हैं। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर दिया है 3/4, तो 75% दिख ही रहा है ना, क्योंकि 3 सत्ते 28, फिर 2 बज गया, फिर शून्य जाएगा, तो 4 सत्ते 28 हुआ था, सॉरी यहाँ पर 4 सत्ते 28, और फिर 2 बज गया शेष, फिर 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20। और नेक्स्ट है 5/11, इसको देखते हैं। 5 11 है, तो यहाँ पर शून्य तो रहेगा ही रहेगा, 50 हो जाएगा, 11 चौक 44, फिर 6 बचेगा, 11 पंचे 55, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है, यही है। कौन सा है, यही है। तो बढ़ते क्रम में जमा देते हैं इसको हम लोग, है ना, बढ़ते क्रम में हो जाएगा ये, यही सबसे छोटा दिख रहा है। इससे बड़ा कौन सा है, 0.64, और इससे बड़ा कौन सा है, 0.75, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसका मान है, 5/11 का, एक इसका मान है 9/14 का, और ये किसका मान है 3/4 का। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच किया हमको, 5/11 फिर 9/14, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी जा रहा है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है, यदि 18:13.5 समानुपात 14:1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। देखिए क्या दिया है, यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर दिया है 18:13.5 और समानुपात है 16:x, ठीक है। तो देखिए समझते जी, यहाँ पर 16/13.5 बराबर 16/x, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, x को इस तरफ ले आते हैं, और इधर बच जाएगा 16, इधर तो 1 बचेगा, और 13.5 इधर चला जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और इसका दशमलव को हटा देते हैं। ये 13.5 है, ये बटे 10 हो जाएगा, इसका गुणा 18, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये 9 से कट जाएगा, 9 दूनी, ठीक है, 9 एकम 9, 4 बच जाएगा, 9 पंचे
45, ठीक है। और यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर 16 बचा है, 16/1 गुणित 15/2, तो 2 एकम 2 अट्ठे 16, तो 15 अट्ठे कितना होता है 100, 15 अट्ठे 120, इसका सही आंसर हो जाएगा। कहीं पर कुछ मिस्टेक हो, ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि 10 को भूल गए थे हम लोग, तो ये 10 ये हो जाएगा, यहाँ पर कटाने में दिक्कत हो गया था, तो बटे 10 बचा है, तो ये हो जाएगा 12, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कट जाएगा। अब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। देखिए कटाने में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कटाते हैं कुछ भूलते हैं तो ऑप्शन नहीं आएगा, तो थोड़ा सा आपको प्लस माइनस गुणा भाग को थोड़ा सा गणित में स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता होगी, ठीक है, तभी इसका करेक्ट आंसर हो पाएगा। तो बस कुछ नहीं करना था, यहाँ पर कटाना बस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंध है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, संख्याओं से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर, 2 सही 3/4 भागित 1 सही 1/8 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको भाग देते हैं, बहुत सिंपल है, सरल की करना है, इसको हल करके देखते हैं। चलिए तो चलिए इस प्रश्न का हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 सही 3/4 भागित 1 सही 1/8, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 3 11, 11/4 भागित 8 एकम 8 है, 8 एक 9/8। फिर इसको क्या करेंगे, जो गुणा है उसको क्या करेंगे, भाग में बदल देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको ऊपर का संख्या नीचे और नीचे का संख्या ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा 8/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट सोल्यूशन करते हैं उसका आगे का। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 11 गुणा 2/9, तो 22/9, तो 22/9 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हो जाएगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। गेंद, संतरा जैसे त्रिविमीय आकृति के वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना इस पहलू का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, मूर्त से अमूर्त की ओर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 111वां नंबर, 3, 8, 9 और 1 का औसत मान 6 है, तो 1 का मान क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, औसत का फार्मूला लगाएंगे इसमें। चलिए देखते हैं सलूशन इसका। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, हल करते हैं। पहले तो औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, जितना भी संख्या दिया रहेगा उसका योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है, जितना संख्या दिया रहेगा वो। अब यहाँ पर देखिए औसत जो है कितना दिया है 6, और संख्या कुल संख्या का योग करेंगे तो कौन कौन सी संख्या दिया है, 3, 8, 9 प्लस x, है ना। यहाँ पर 4 संख्या दिया है तो बटे 4, इसको हल कर लेंगे, थोड़ा तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 4, और ये हो जाएगा, ठीक है, 20 धन x, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 ऋण 20 बराबर x, तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर दिया है, आयतन और द्रव्यमान के बीच का संबंध क्या है, ठीक है। ये तो हर जगह हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान वगैरह में, जहाँ द्रव्यमान को m से, आयतन को v से और घनत्व को d से, डेंसिटी से अंकित किया गया है। तो हमको ये पता है कि देखिए यहाँ पर रिलेशन जो है समझना है हमको ये पता है कि घनत्व जो होता है डेंसिटी होता है, घनत्व d बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। ये फार्मूला होता है सिंपल सा,
द्रव्यमान है ना, मतलब एम बटे आयतन, आयतन मतलब यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम भी। तो डी इज इक्वल टू एम अपान क्या बन रहा है यहाँ पर भी। इस टाइप से रिलेशन के हमारे ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से थोड़ा मैच कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया है एम का मान दिया है, एम या भी का मान, तो एम का मान निकालते हैं। यहाँ से एम डी और भी क्या हो जाएगा, तिर्यक गुण हो जाएगा, तो डी इंटू भी बराबर एम। ठीक है, तो एम इज इक्वल टू डी इंटू भी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ठीक है ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर। एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑप्शन ABCD दिया हुआ है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। घनाभ का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, भी बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इसी को LBH। तो देखिए यहाँ पर दिया है लंबाई दी है 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग अपने तरीके से इसको तीनों को गुणा कर लेंगे सरल तरीक़े से। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 14 गुणित 12 × 8 = 96। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 34। ठीक है, सॉरी 1344 वर्ग सेंटीमीटर क्यूब, वर्ग नहीं क्यूब। ठीक है, इसको भी ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चल जाएगा। सिंपल से गुणा करना था, बस एक फार्मूला लगाइए और आंसर पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अवधारणाएं अधिक अमूर्त है, तो ऑप्शन बी चला जाएगा, बीजगणितीय। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115वां नंबर। रूट ऑफ 6.4009 का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर हल करते हैं। कोई भी रूट दिया रहता है उसको हम लोग है ना, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन में देखेंगे कि तो पाएंगे कि यहाँ पर दिया है रूट 6.4009। ठीक है, 6.4009। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, बस भाग विधि लगा देना है। 6.009, यहाँ पर जोड़ी बना दीजिए, इसका एक है ये 2 है। ठीक है, जोड़ी इसलिए बनाते हैं पेयर्स, ताकि हम इसको नीचे जब सॉल्व करेंगे तो एक साथ उतरेगा डबल डबल। तो यहाँ पर देखिए 2 दूने क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा, घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ पर 2 को जोड़ दीजिए, इसका नियम ऐसे होता है, ये 4 हो गया। इसके बाद अब ये एक साथ उतरेगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये 40 एक साथ उतरेगा, मतलब 40। अब जाएगा, ठीक है, 5 से चला जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 ले 2 और 5 × 4 = 20, 2 22। ठीक है, इसको घटा देते हैं, इसलिए 1 15 और 09 यहाँ पर यहाँ से उतार लेंगे। अब देखिए 5 की इसको तो आप पहले जोड़िए, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 10, 5 50 हो जाएगा। अब ये कितना जाएगा, 5 × 3 = 15 होता है ना। ठीक, तो 5 × 3 = 15 यहाँ पर चला जाएगा। 3 × 3 = 9, 3 0 0, 3 × 5 = 15, तो पूरा से कट गया। ठीक है, तो हमारे को मिल गया यहाँ पर 2.53, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिसको आपको सीखने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 तथा उनका लघुत्तम समापवर्ती 30 है तथा एक संख्या 60 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है, उसमें अप्लाई कर देते हैं, तो इसको हल करते हैं। देखिए इसका फार्मूला होता है, जब आपके पास महत्तम समापवर्तक दिया है, मतलब HCF दिया है 15,
LCM दिया है लघुत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं 300। एक संख्या 60 है, मान लीजिए एक संख्या A है ना, बराबर 60 है। तो दूसरा संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है, दूसरा संख्या B हमको पता नहीं है। तो इसका एक फार्मूला होता है, सूत्र, कि पहला संख्या गुणित दूसरा संख्या, ठीक है ना, पहला संख्या, इसको पहला समझिए, पहला संख्या गुणा दूसरा संख्या बराबर होता है LCM गुणित HCF। इसी को AB की फॉर्म में मैं लिख दिया हूँ, है ना, A इंटू बी LCM HCF। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये 60 है, हमको B चाहिए। यहाँ पर LCM दिया है 300 और HCF दिया है 15। अब B चाहिए हमको, 300 गुणा 15 1/60। 6 का एक एक शून्य कट जाएगा, यहाँ पर 60 का। अब यहाँ पर 6 एक कम, 6 पंचे, तो 5 गुणित 15 मतलब 15 पंचे 75। 75 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में इसका दिया हुआ है। बस ये फार्मूला आपका मेन था, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, फिर ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है, पूछा रहा है 117 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही है। तो देखिए हमको ये पता है, ये ऑप्शन देखने से पहले आप इसमें कन्फ्यूजन होने के बजाय ये कहिए कि यहाँ पर हमको ये पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है, ये हमको याद रहना चाहिए। तो क्या इस टाइप से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर B में, ठीक है, तो ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है 450 रुपये की राशि के लिए साधारण ब्याज को 4.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इसमें साधारण ब्याज बोला है, साधारण ब्याज का सूत्र लगा देंगे। देखिए यहाँ पर दिया क्या क्या है, उसको हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। क्या क्या दिया है, पहली बात तो यहाँ पर है राशि दिया है, मतलब मूलधन है, ठीक है ना, मूलधन P मान लेते हैं इसको। ये दिया है 450 रुपये। दूसरा दे दिया है यहाँ पर ब्याज, साधारण ब्याज का दर दिया है, तो दर हो जाएगा, दर को हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं, इसको 4.5। और समय ज्ञात करना है, यहाँ पर ब्याज दे दिया है, ब्याज को बोलते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट, 81 रुपया। और हमको चाहिए यहाँ पर समय हमको ज्ञात करना है, तो हमको ये पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय और सबके बाटे में 100। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर लिख देता हूँ, ब्याज दिया है 81 रुपये, मूलधन दिया है 450 रुपये, दर दे दिया है 4.5 दिया है, समय मालूम नहीं है, और ये बटे में रह जाएगा 100। अब इसको तिरिया गुणा कर देंगे, 81 गुणा 100 हो जाएगा इधर, और 450 गुणा, इसको दशमलव हटा देंगे, तो एक दशमलव इसलिए बटे में 10 लिख देंगे, गुणा समय। अब यहाँ पर ये कट जाएगा। अब इसको 81 गुणित 100 डिवाइड बाई 45 गुणा 45, ये समय रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 9 से घटा दीजिए इसको, 9 नहीं होता है, 9 पंचे होता है, 9 एकम 9 पंचे, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, ऊपर में 100 बचा और नीचे में 5 गुणा 5 बचा है, तो इसको भी कटा देंगे हम लोग, 100 बटे 5 पंचे 25, तो हो जाएगा 25 चौक 100 होता है। तो 4 वर्ष कितना हो जाएगा, ये 4 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है किस मॉडल में चरण दर चरण सीखने को सीखना माना जाता है।
तो ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग मॉडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है? तो स्वरूप और कार्य पद्धति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है 121 नंबर का, मच्छरों के द्वारा फैलने या होने वाले रोग। तो ऑप्शन डी, मच्छर से मलेरिया होता है सबको पता है, ठीक है। तो डी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर, नीचे दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर, शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चे की सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं? तो ऑप्शन बी पोर्टफोलियो बोलते हैं इसको। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर है, एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब खाली स्थान में पूर्ण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 24 घंटा में रोटेशन कंप्लीट करता है, एक रोटेशन जो होता है, ठीक है, अपने अक्ष पे। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और सूर्य का परिक्रमा रहता तब 365 दिन आता, ठीक है। लेकिन ये अक्ष अपने अक्ष पर अपने ही धुरी पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, अपने एक्सिस पर। तो ये 24 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर, गीता रमन की पत्नी है, देव गीता के इकलौती भाई है, यदि ऋतु गीता की पुत्री है तो देव का ऋतु से क्या रिश्ता है? तो 27 नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी मामा। ऑप्शन, ठीक है, बी मामा चला जाएगा इसका ऑप्शन। तो देखिए इसको समझते हैं, ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये गीता हो गया और ये रमन, ठीक है, पति पत्नी हो गए, ठीक ना, ये पति है। अब यहाँ पर बोला है देव गीता का इकलौता भाई है, इसका भाई है देव, कौन है, देव क्या है, भाई है। और यहाँ पर बोला है यदि ऋतु गीता की पुत्री है, इसकी पुत्री कौन है, ऋतु है, कौन है, ऋतु। तब ऋतु से देव का संबंध, इन दोनों का संबंध क्या है भाई, अब ये इसकी माँ है तो ये इसकी तो मामा हुआ ना, तो ये हो जाएगा मामा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोनों गीता रमन पति पत्नी हुआ, गीता का भाई हो गया देव और गीता की पुत्री हो गई ऋतु, है ना। तो देव और ऋतु क्या हो गई, उसकी भांजी हो गई, तो मामा जी हुए ना ये। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है। 127 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है? तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन सी नवीन विद्यालय प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर है, एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कर्वी रोग है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी रुके हुए पानी से हो सकता है? तो मलेरिया हो सकता है, रुके हुए पानी में मच्छर आ जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर, पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ सही कथन दिया हुआ है, इस कथन में कौन सा कथन सही है? ए बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, बी बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, सी बच्चों को इतिहास का ज्ञान होता है और डी बच्चे कक्षा में सक्रिय नहीं रहते।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी तीनों सही हैं और बच्चे कक्षा में सक्रिय भी रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133 नंबर। एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की? तो ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर। इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, गतिविधि समूह में ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर है। रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी, वह इनमें से किस कथन की कक्षाएं वस्तुएं कक्षा में लेकर जाएगी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गाजर चुकंदर मूली, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर। वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? तो ऑप्शन सी अपघटक के रूप में। किसके रूप में? अपघटक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर है। इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? ऑप्शन बी, गाय और खरगोश, ये दोनों क्या है? घास खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर। इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर डी, प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर। 141 में देखते हैं, भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह के लिए सबसे कम उम्र है? तो आंसर नंबर बी, 21 वर्ष और 18 वर्ष। ठीक है, इससे कम उम्र में शादी नहीं होता है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142 नंबर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा, क्योंकि इसमें पर्व और पर्व संधियाँ होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर। पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें कुछ कथन दिया हुआ है। ए है, पाठ्यपुस्तक में परिभाषाओं को शामिल किया जाए, बच्चों को खोज के अवसर दें। सी, तथ्यात्मक जानकारी की अधिकता हो। डी, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145 नंबर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक ज्ञान को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो ऑप्शन सी, जुलाई 1961 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर है। इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है, घास, खरगोश और शेर। घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को शेर खाएगा। ठीक है, तो सही क्रम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर। लास्ट क्वेश्चन है, सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग हैं? ऑप्शन बी, गल, फेफड़े, त्वचा एवं फेफड़े। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ये सीजी टेट 2022 का क्वेश्चन था। तो
ये इस टाइप से क्वेश्चन आया था। ये आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, ताकि क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो वो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए और आपको एक गाइडलाइन भी मिलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।